और इसी बीच हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है सांसद धर्मवीर सिंह से। सुनवाते हैं आपको। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा का बजट आएगा कल। मुख्यमंत्री ने देर रात जो है तमाम सांसदों के साथ बैठक भी की है। आपकी तरफ से अगर बात करते हैं तो सर, किस तरह की मांग जो है मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है? एक नई परंपरा की बात करें तो पिछले कुछ सालों से देखने को मिलती नजर आती है कि तमाम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात की जाए, उनकी भी राय कहीं ना कहीं जो है बजट में ली जा रही है। देखो, बजट परिवार का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, कहाँ से पैसा आएगा, किस शहर पर ज़्यादा खर्च करना है, हेल्थ पर है या एजुकेशन पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है या पानी बिजली के लिए है, ये सारी प्रदेश की सरकारें और केंद्र सरकार बजट बनाती है। अगर आप अपने घर में भी जाके देखोगे तो आपको पता है कि हर महीने कितना पैसा आना है, या साल में खेती करता तो कितना आएगा, कितना खर्च करना है। उसी से संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल सांसदों से, जिसमें मैं भी शामिल था, ये चर्चा की थी। और हम केंद्र सरकार से जो पैसा आएगा उसमें से ज़्यादा हिस्सा हम कैसे ले सकते हैं, उस पर खास चर्चा हुई। फिर प्रदेश के बजट में जो ज़रूरत है किसी चीज़ की, उदाहरण के तौर पर मेरा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पीने का पानी और नहरी पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़े पानी से फसल ज़्यादा पैदा कैसे हो, वो काम कैसे करने हैं। प्रदेश की सरकार ने एक नीतिगत फैसला ले रखा है, रोड का चाहे वो बीएनआर से बने या प्रदेश की सरकार मार्केटिंग बोर्ड के मार्फत से बनाए कि हमने 5 कदम से ज़्यादा रास्ते जितने हैं वो सारे कवर करने हैं। खेलों पर विशेष ध्यान कि खेलों में जितने भी व्यायामशाला या स्टेडियम बने हैं उनका सुधार कैसे हो ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उसका फ़ायदा उठा सकें। सेम पोजीशन एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, क्योंकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने लग रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रदेश की सरकार को ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो हमने भी अपनी बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखा है। इतना सा बजट पर यही चर्चा होती है बस। सर, लोकसभा की बात करें तो लगातार हम देख रहे थे कि पिछले दिनों हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। आपकी तरफ से भी क्या कोई सर प्रश्न जो है वो लगाया गया है? पिछले प्रश्न लगाते हैं, लेकिन जो प्रश्न है उनका उत्तर तो आ जाता है। जो मेन प्रश्न है वो आप देख रहे होगे, प्रश्न आमतौर पर पिछली सारा का सारा टाइम निकल गया इस हो हल्ला में। बड़े दुख की बात है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से नहीं चलने दे रही विपक्ष, क्योंकि बहुत सारा काम छोड़ के सांसद अपनी बात को रखते हैं तो, और उनका जवाब जो लिखित में जवाब आता है वो भी इस सेशन में भी हमारा जवाब कई प्रश्नों के आए हैं। सर, कांग्रेस की बात करें, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो आने वाले समय में अमित शाह का भी दौरा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चुनावी तैयारियों के संदर्भ में अगर बात करें तो अभी से शुरू हो गई? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी तो रेगुलर जब ये प्रोग्राम करती रहती है। माननीय अमित शाह जी केंद्र में गृह मंत्री हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर का भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, और उन चीज़ों के आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे मजबूत करें, ये बहुत बड़ी सोच लेके आए हैं अमित शाह जी। क्योंकि गुजरात में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत मजबूत है, और इसी प्रकार का मॉडल सारे देश में लागू कैसे हो, क्योंकि पैक्स हों, सोसाइटी हों, इनके माध्यम से हर गांव का लगभग 90% से ज़्यादा आदमी जुड़ा हुआ है, और उन्हीं के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और भारत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी, जिनके पास ये विभाग भी है, एक अच्छा किसी प्रकार से एक मैकेनिज्म उसका कैसे हो, इस बात के लिए वो आएंगे साथ में। क्योंकि मधुबन एक एकेडमी हमारी पुलिस की बहुत बढ़िया, हरियाणा बनने के बाद एक अच्छी खासी एकेडमी मधुबन में बनी थी। इसके बाद तो हमारी भौंडसी और सुनारिया में भी बनेगी, लेकिन उस एकेडमी का कोई मुकाबला नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी वो कुछ टिप दे के जाएंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो अभियान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो है सीधे तौर पर फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा। हम अपना काम करते हैं, कांग्रेस क्या कर रही है वो कांग्रेस वालों से पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।